बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल आपने देखा कि पूरा लाहौर अवामी सैलाब, अवामी रेफरेंडम, पूरे लाहौर ने 13 दिसंबर से पहले ही इन नालायक नाअहल आटा चोरों के ख़िलाफ़, वोट चोरों के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुना दिया है। और जैसे मैंने पहले कहा था कि अवामी ताकत नहीं रुकेगी, इमरान साहब जल्द से रोकने की कोशिश ना करें। तो वो बात तो इमरान साहब को समझ आ गई और कहा मैं जलसा नहीं रोकूंगा, मैं कुर्सियां लगाने वालों के ख़िलाफ़ पर्चा करूंगा, मैं मुंतज़मीन के ख़िलाफ़ पर्चा करूंगा। जो बात सच साबित हुई, जैसे वो पंजाब की तर्जुमान कहती हैं, सरप्राइज़ देंगे 13 दिसंबर से पहले। तो 13 दिसंबर से पहले डीजे भट्ट साहब को गिरफ्तार करके इस छोटी सोच, छोटे जहन की हुकूमत ने, क्योंकि सिलेक्टेड है, सरप्राइज़ दिया और डीजे भट्ट साहब को गिरफ्तार कर दिया। इन नालायकों को ये नहीं पता कि डीजे भट्ट साहब मुंतज़मीन में शामिल नहीं हैं, लेकिन ये इतने सियासी इंतकाम में अंधे हो चुके हैं कि जो शहरी आज़ादी है वो छीनना चाहते हैं। तो जलसा तो नहीं रोकूंगा, लेकिन कुर्सियां लगाने वालों के ख़िलाफ़ पर्चे दूंगा, ये कहता है मुल्क का वज़ीर आज़म। और इसी तरह हमने कहा कि 13 दिसंबर से पहले आप इस्तीफ़ा दें और घर जाएं। अब हर रोज़ जो अवामी सैलाब है, जो अवामी ताकत है, वो पाकिस्तान की आवाम भी देख रही है और छुप छुप कर सिलेक्टेड वज़ीर आज़म भी देखता है। छुप छुप कर मरियम नवाज़ की रैलियां देखते हैं, उसके बाद अपने लोगों के ज़रिए डायलॉग का पैगाम भेजते हैं। हाथ जोड़कर आटा, चीनी, वोट चोर, गैस, बिजली, दवाई चोर, डायलॉग का पैगाम भेज रहे हैं। और कल वो हुआ जो मजाक में बातें होती थीं, इतनी छोटी हरकत पर उतर आए कि कल जहां मरियम नवाज़ साहिबा ने लक्ष्मी चौक में बट कढ़ाई पर खाना खाया रात को, आज वज़ीर आज़म ने, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने बट कढ़ाई के मालिक के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया है। इस पर महज हंसी और इस जाली हुकूमत पर तरस आने के सिवा कुछ नहीं होता। इमरान साहब, आप फैसला कर लें कि आपका मुकाबला पीडीएम से है, आपका मुकाबला नवाज शरीफ से है, आपका मुकाबला शहबाज शरीफ से है, आपका मुकाबला मरियम नवाज से है, आपका मुकाबला हमजा शहबाज से है, या आपका मुकाबला डीजे भट्ट और बट कढ़ाई से है। ये फैसला आपको करना होगा, क्योंकि आपने इस तरह की हरकतें करके ये तस्लीम कर लिया है कि पीडीएम, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज और पाकिस्तान की आवाम से आप ये जंग हार चुके हैं। आपने तस्लीम कर लिया है कि आपके पास अवामी मैंडेट मौजूद नहीं है। इसलिए कल आप कुर्सियां लगाने वाले के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर रहे थे, आज आप जहां मरियम नवाज़ ने खाना खाया बट कढ़ाई, लक्ष्मी चौक, उनके खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया। मतलब आपको ये फैसला करना होगा कि आप करना क्या चाहते हैं, क्योंकि हमने फैसला कर लिया है कि आपके खिलाफ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अपनी जमहूरी जंग को, पाकिस्तान की आवाम के हकूक़ को पाया तकमील तक पहुंचाने और आपको घर भेजने का फैसला हो चुका है। और मैं एक और ऐलान करना चाहती हूं आज मीडिया के तवस्सुत से कि कल तो मरियम नवाज़ ने बट कढ़ाई पर खाना खाया,
उस मुर्गी का भी पता करें जो कढ़ाई में डाली गई, जहां से वो मुर्गी आई उसके खिलाफ भी पर्चा दर्ज करें, जहां से तेल आया उसके खिलाफ भी पर्चा दर्ज करें। लेकिन एक और ऐलान करना चाहती हूं कि मरियम नवाज जल्द पापा जॉन्स खाना खाने जा रही हैं, वहां भी पर्चा दर्ज करने का तैयारी करवा लें अगर हिम्मत है तो। जल्द ही पापा जॉन्स के ऊपर पिज्ज़ा खाया जाएगा, वहां भी आप पर्चा दर्ज कराएं, क्योंकि बाकी एहतसाब तो पापा जॉन्स वालों का आपके अंदर ना हिम्मत है, ना आपकी औकात है और ना आप कर सकते हैं, ना आपका इख्तियार है। आपका इख्तियार डीजे बट से शुरू होकर बट कढ़ाई पर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आपके पास इतना ही इख्तियार है। हमें मालूम है कि सिलेक्टेड वज़ीर आज़म के पास सिर्फ डीजे बट कुर्सियां लगाने वालों और बट कढ़ाई के खिलाफ पर्चा दर्ज करने का इख्तियार है, जिसका ऐलान आपने खुद किया। आपके पास इससे ज़्यादा इख्तियार मौजूद नहीं है और यही वो जंग है, यही वो तहरीक है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तमाम जमातों की, जो आप फाशिज़म इस मुल्क में 2.5 साल से हो रहा है, जो फाशिस्ट सिलेक्टेड टोला इस वक्त मुसल्लत है, जो शहरी आज़ादी इस वक्त बंद है, इजहारे राय पर पाबंदी है, पाकिस्तान की आवाम का आटा चीनी चोर, गैस बिजली दवाई चोर, उसके खिलाफ ये तहरीक है। और ये इस बात से साबित होती है कि आप हार चुके हैं, आपने तस्लीम कर लिया है और आपके पास इख्तियार सिर्फ, जैसे मैंने पहले कहा कि डीजे बट जलसे में कुर्सियां लगाने वाले के खिलाफ और बट कढ़ाई के खिलाफ पर्चा दर्ज कराने का इख्तियार आपके पास मौजूद है। आपको शर्म आनी चाहिए। आप सिलेक्टेड तो हैं ही, लेकिन जिस कुर्सी पर मुसल्लत है उसकी इज्जत करें। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप वो कारोबारी लोग जो दिन रात मेहनत करके अपना रोजगार कमाते हैं, आपने तो 1 करोड़ नौकरी देनी थी। और जो लोग हंसी मजाक में बातें करते हैं, कल हमने ये सोचा था जब हम वहाँ खाना खा रहे थे तो मैं और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ये बात कर रहे थे कि कल बट कढ़ाई पर भी पर्चा हो जाएगा, और मजाक में बात कर रहे थे। और आज जब मैंने ये खबर पढ़ी कि बट कढ़ाई पर पर्चा हो गया तो मुझे आप पर तरस आया कि आपकी ज़हनी कैफियत ये हो गई है कि आपने मरियम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ का बदला पाकिस्तान की आवाम से लेना शुरू कर दिया है। और मैं आज आते हुए पढ़ रही थी, एक किराए का तर्जुमान ये कह रहा था कि डायलॉग होना चाहिए, आवाम के वसीतर मफाद में डायलॉग होना चाहिए। तो जब 2.5 साल से हम ये बताते थे ये ना करें, ये मुल्क को नुकसान ना पहुंचाएं, तो कहते थे NRO मांग रहे हैं। अब चोरी चोरी रैलियां देखकर, अवामी ताकत देखकर, जलसे देखकर और PDM का अगला हिकमत अमली जो है उसको देखकर, हाथ जोड़कर पिछले दरवाजे से NRO मांग रहे हैं। कौन सा डायलॉग? आप तो कहते थे हम गद्दार हैं, आप कहते थे हम चोर हैं, आप कहते थे हमने मुल्क बेच दिया। तो गद्दारों से डायलॉग होता है, चोरों से डायलॉग होता है। इमरान साहब, ये डायलॉग और ये NRO आपको नहीं मिलेगा। अवाम की ताकत आप रोक नहीं सकते। आपको घर जाना होगा, आपको इस्तीफ़ा देना होगा, आपको पाकिस्तान की आवाम की जान छोड़नी। पाकिस्तान की आवाम 2.5 साल से मुब्तला है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आपसे पाकिस्तान की जान छुड़ाकर दम लेगी। और आपको 2 टोक अल्फाज में कहा जाता है कि ये छोटी
हरकतें करना बंद करें। मुल्क का वज़ीर आज़म कंटेनर उठाता नहीं है। मुल्क का वज़ीर आज़म जलसे की कुर्सियों वालों के ख़िलाफ़ धमकी नहीं देता। मुल्क का वज़ीर आज़म जलसे के मुंतज़मीन को मुंह पर हाथ फेर कर और सियासी मुखालफीन को धमकियाँ नहीं देता। मुल्क का वज़ीर आज़म बट कड़ाई के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज नहीं करता। और जैसे मैंने पहले कहा कि अब हम पापा जॉन्स का पिज़्ज़ा खाने जाएंगे। अगर आपका इख्तियार है, अगर आप में हौसला है तो काटिएगा पर्चा और पाकिस्तान की आवाम देखेगी। और 13 दिसंबर को इंशाअल्लाह मीनारे पाकिस्तान पर जलसा होगा। पाकिस्तान की आवाम आपके ख़िलाफ़ फैसला सुनाएगी और आपको घर जाना होगा। और पाकिस्तान के शहरियों से, लाहौर के शहरियों से उनकी शहरी आज़ादी मत छीने ना हम छीनने देंगे। फौरी तौर पर ये जो मुकदमात हुए हैं मुज़हका खेज़, इनको वापस दिया जाए। वज़ीर आज़म की कुर्सी का मजाक ना उड़वाएं। और आपको ये मैं एक दफ़ा फिर कहना चाहती हूँ कि खुदारा जिस कुर्सी पर मुसल्लत हैं उसकी इज़्ज़त का ख्याल रखें, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम ने आपका एहतसाब शुरू कर दिया है। अच्छा मैडम ये बताइएगा पापा जॉन्स पर पिज़्ज़ा खाने के लिए आप जाएंगी तो आपके बयानिए की नफ़ी नहीं होगी? देखिए, हम सिर्फ पाकिस्तान का जो इस वक्त सिलेक्टेड वज़ीर आज़म मुल्क पर मुसल्लत है उसके इख्तियारात और उनका पास जो असल इख्तियार है, जैसे मैंने पहले कहा कि उनके पास इख्तियारात सिर्फ जलसे में कुर्सियां लगाने के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराना, मुंतज़मीन के ख़िलाफ़, डीजे बट के ख़िलाफ़ और बट कड़ाई के ख़िलाफ़ है। और मैंने चैलेंज किया है, क्योंकि एहतसाब की ताकत तो पापा जॉन्स के ख़िलाफ़ उनके पास है नहीं। उनके पास ये इख्तियार है ही नहीं कि वो अरबों की कंपनियां बन गईं। कभी एक इस्तीफ़ा आके मजाक उड़ाया जाता है, वज़ीर आज़म ने कबूल नहीं किया क्योंकि वज़ीर आज़म के पास इख्तियार ही नहीं है इस्तीफ़े को कबूल करने का। ये बताइएगा इख्तलाफ या तकसीम पाई जाती है। दूसरा, आज सूबाई वज़ीर कानून राजा मुशर्रफ ने इंतजाम किया है कि आपके दर्जन से ज़ायद लोग उनसे मुलाकात कर चुके हैं और वो आपके क़यादत के बयानिए के मुखालिफ हैं। वो कह रहे हैं कि आप सख्त बयानिए की बजाय नरम बयानिया होना चाहिए। देखिए, बात यह है, बयानिया आप पाकिस्तान की आवाम का है और इख्तलाफात अगर पाए जाते, ये वो लोग कहते हैं जो इस वक्त खौफ में मुब्तला हैं, तो पार्टी के बाज़ाब्ता इस्तीफ़े मांगने के बगैर ही आपने देखा कि कल यहाँ लाहौर डिवीज़न आई थी, उन सब ने अपने इस्तीफ़े दे दिए। और आप मांगने के बगैर ही जो इस्तीफ़ों की भरमार है, जो बेशुमार इस्तीफ़े आ चुके हैं, तो इख्तलाफात की बात तो आपको मालूम होना चाहिए कि खौफज़दा लोग ये करते हैं। और बाकी बात हम नवाज़ शरीफ साहब ने पहले कह दी थी कि जो बुज़दिल है वो चला जाए, क्योंकि ये बयानिया अब पाकिस्तान के अवाम का है, ये बयानिया अब वोट की इज़्ज़त का है, ये बयानिया अब आइन और कानून की पासदारी और आइन और कानून के इस्तेहकाम और एक मुल्क में मुस्तहकम असली पाकिस्तान के अवाम की इसलिए ये इस किस्म की बात कि 10 मिले, 5 मिले, 6 मिले, इससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मुझे यकीन है कि एक शख्स भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और बाकी जमातें जो उनकी हैं, उनको मालूम है कि ये पाकिस्तान की आवाज़, पाकिस्तान के अवाम की आवाज़। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि 31 दिसंबर तक तमाम जो अरकान है वो अपने इस्तीफ़े के क़यादत को जमा करा दें। अभी तक आप लोगों ने क्यों नहीं मांगा, इसकी वजह क्या है और आप कब दे रही हैं इस्तीफ़ा? जी, हम लोगों ने 14 तारीख को, आपने जैसे अभी मालूम होगा कि हमने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की पार्टी ने और सेंट्रल वर्किंग कमेटी की पार्टी ने मीटिंग बुला ली है। और तमाम, ये एक जमहूरी पार्टी है, इसमें तमाम जो अरकान असेंबली भी हैं और 15 और 16 को हम लोग पंजाब की पार्लियामेंट्री पार्टी और नेशनल असेंबली और सेनेट की पार्लियामेंट्री पार्टी की इजलास भी बुलाने जा रहे हैं। और इंशाल्लाह जो सरबराही इजलास PDM की जो मीटिंग हुई थी उसके तमाम फ़ैसलों की तौसीक और जो हिकमत अमली है अगली
उसमें तमाम पार्टी के अरकान को कॉन्फ्रेंस में लिया जाएगा और उन फैसलों की तौसीक अच्छा, ये कराई जाएगी। बताइएगा, कल शाम से लगा है सोशल मीडिया पर, वो जो मुर्गा था वो देसी था या ब्रीडर था, ये तो जरा वो ये जिन्होंने अंडे, कट्टों, मुर्गियों, भैंसे, बकरियों से मुल्क की मईशत ठीक करनी थी, वही लोग मुर्गियों, अंडे और जहां कारोबारी हल्के हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। ये है वो दोगलापन कि जिन्होंने अंडे, कट्टे, मुर्गियों के साथ मईशत को ठीक करना था कि उनके कारोबार चले और उनके कारोबार में इजाफा हो, वो मरियम नवाज़ के बुग़्ज़ में, हसद में, उनके खौफ में मुर्गियों वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। ये है असल औकात इन सिलेक्टेड वोट चोटों ने। बिल्कुल करेंगे जी। 13 दिसंबर को नवाज़ शरीफ साहब मीनारे पाकिस्तान पे ख़िताब भी करेंगे और इन वोट चोर सिलेक्टेड टोले के ख़िलाफ़ जो हमारा अगला ऐलान होने जा रहा है 13 दिसंबर को, वो भी होगा। मैडम ये बताइएगा कि हुकूमती दावे ये हैं कि आपके 2 दर्जन से ज़ायद अरकान जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब से राब्ते में, इसमें कहाँ तक सदाकत? मैंने जवाब दे दिया जी। अच्छा मैडम बताइएगा कि ये जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं और मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, आपको यकीन है कि आप मीनारे पाकिस्तान के ग्राउंड्स पर ही जलसा होगा या कि सड़कों पे? देखिए, FIR और गिरफ्तारियों के आपने कल देखा था कि तौसीफ शाह साहब को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद ही लाहौर की रैली हुई और भरपूर हुई, पूरे लाहौर ने फैसला सुनाया। तो बात सिर्फ मुख्तसर ये है कि जितने पर्चे कटेंगे, जितने FIR होंगी, जितने मुकदमात होंगे, मैंने पहले कहा था कि आप मुकदमात और FIR काटने का रिकॉर्ड कायम करें, हम अल्लाह ताला के फजलो करम से कुर्सियां लगाने का और भरपूर जलसे का रिकॉर्ड कायम करेंगे। आप FIR काटें, हम फ्रेम कराएंगे, आप मुकदमे दर्ज करें, हम गले का हार बनाएंगे। मैडम ये बताइएगा कि इस बड़ा मीना में पोर्टफोलियो चेंज हुए, उस पर क्या कहेंगे? शेर रशीद साहब को जो है उनका पोर्टफोलियो चेंज कर दिया गया, दाखिला दी जा रही है। नहीं हाँ, एजाज शाह को रेलवे दी जा रही है। क्या कहेंगी? मैं इस पर जब तक ऊपर बैठा शख्स नालायक होगा, ना अहल होगा, चोर माफिया का हिस्सा होगा, जो ATM को, अपने ATMs को फ़ायदा पहुंचाकर पाकिस्तान की आवाम पर डाका डालता है, तो नीचे जो तब्दीलियां हैं वो वही तब्दीली का नारा है जो 2013 में लगा था और 2018 में उस तब्दीली के नारे का जो जनाजा निकला है वो पाकिस्तान की आवाम के सामने है। ये जो पोर्टफोलियोज़ का रद्दोबदल है, ये सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने की नाकाम कोशिश है। नाकाम वज़ीर को एक वजारत से दूसरी वजारत में, नाकाम वज़ीर को दूसरी वजारत से तीसरी वजारत पे, जब तक नाकाम, नाअहल, चोर सिलेक्टेड वज़ीर आज़म घर नहीं जाएगा, इस टीम से, वो कहते थे ना, इमरान साहब खुद कहते थे, कैप्टन जैसा होता है टीम वैसी होती है। तो कैप्टन नालायक, नाअहल, चोर, माफिया होगा तो फिर पाकिस्तान की आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। इनके हाथों सिर्फ पाकिस्तान की आवाम आटा, चीनी, गैस, बिजली, दवाई चोरी कर सकती है और कुछ नहीं होगा। मैडम ये जो रवैये में तब्दीली है, इमरान खान के किया गया है, दहशतगर्दी का भी खतरा है, तो इस सिलसिले में जब मुल्क पर एक सियासी दहशतगर्द हुकूमत मुसल्लत हो तो उसके अलावा वो जो मर्जी करे वो महनाखेज होती है। ये बताइए एक जरूरी ये बताइए, इमरान खान के रवैये में जो तब्दीली आ रही है, आपको मुज़ाकरात की कभी वो दावत देते हैं, कभी वो कहते हैं मैं दबाव बर्दाश्त कर लूँगा और ये सारा कुछ फेस करूँगा, तो क्या सिलेक्टर से उनके ताल्लुकात कशीदा हैं और सिलेक्टर्स को तब्दीली लाने का सोच रहे हैं बतौर सियासी कारकुन? आपके देखिए, बात सिर्फ ये है कि इमरान साहब हाथ जोड़ के NRO मांग रहे हैं, पैगामात भिजवा रहे हैं, रात को छुप छुप कर जलसे देखते हैं, रात को छुप छुप कर मरियम नवाज़ की रैली देखते हैं, का एक जो एनालिसिस है वो खुद तज्जिया करते हैं, उसका जायज़ा लेते हैं और पहले एक आदमी पैगाम लेकर आता है, जब रैली बड़ी हो जाती है तो फिर 2 लोगों को काम पे लगा देते हैं, जब उससे बड़ी हो जाती है तो 4-5 लोगों को उस पर लगा देते हैं कि डायलॉग कर लें। लेकिन ये NRO इमरान साहब को अब नहीं मिलेगा, जो चाहे कर ले, इमरान साहब को घर जाना होगा क्योंकि ये मुल्क इस चोरी का, नालायकी का, नाअहली का मुतहम्मिल नहीं हो। अच्छा, प्रेस घटक से आपने राब्ता किया कोई मुज़ाकरात